डियर चिल्ड्रन, आज का जो वीडियो हमारा बनने वाला है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्वेश्चन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में, और उसमें स्पेशली हु और व्हाट के साथ। हमने लास्ट वीडियो में पैसिव वॉइस क्वेश्चन का तो किया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो किया था, लेकिन इस टॉपिक को अभी छोड़ा हुआ था हमने। इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि इनको समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम वापस आते हैं, इनको दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, एक हु के साथ और दूसरा व्हाट के साथ। हु को हम समझते हैं कौन, कभी इसे किसे नहीं समझते। आज हम समझने वाले हैं कि हु किसे भी होता है। इन योर फर्स्ट सेंटेंस नंबर 1 एंड नंबर 2, इस सेंटेंस में हु गेव यू, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है हम लोग करते हैं कि हु गेव यू, किसने तुम्हें दिया। और इस क्वेश्चन का हिंदी कौन बताएगा? इसका जो ट्रांसलेशन हमने किया, किसने तुम्हें दिया। इसका ट्रांसलेशन जल्दी से बताओ। तुम्हें कौन देता था? अब देखो फर्क समझ ले। इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं समझाता हूं। तुमने किसे दिया? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं ना इसमें दिख रहा है? ओके, समझने की बात यह है, ये वर्ब है और इसमें ये वर्ब है, गिव और डिड। इस वर्ब में यहाँ इसके पहले कोई सब्जेक्ट है नहीं ना? इसका मतलब हु क्या है? इसका सब्जेक्ट है। वेरी गुड। सेंटेंस में हमेशा वर्ब चाहिए और क्या चाहिए? उसका सब्जेक्ट। वर्ब चाहिए और उसका सब्जेक्ट। ये वर्ब हमारा गिव है, गेव है, इसके पहले कोई सब्जेक्ट होना था। कोई नाम लिखा है? कोई प्रोनाउन लिखा है? कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। यही सब्जेक्ट है, यही क्वेश्चन वर्ड है। रिमेंबर, इस सेंटेंस में ये खुद क्वेश्चन वर्ड है और खुद सब्जेक्ट भी है। बट इन दिस सेंटेंस वर्ब कुछ और है, सब्जेक्ट कुछ और है। इसका सब्जेक्ट यू है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट, ओके ये क्या है? ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट उपस्थित है। इस वर्ब के पहले कोई सब्जेक्ट, इस वर्ब के पहले सब्जेक्ट है। अब ध्यान रखने योग्य बात है, जब सब्जेक्ट नहीं है तो ये किसको तलाश करेगा? सब्जेक्ट को। हु का मतलब कौन, हु का मतलब ये क्वेश्चन है ना, तो किसी को तलाश कर रहा है ना कि कौन आया कौन गया, तो नाम आएगा ना किसी का। तो वो आदमी जो आएगा जाएगा जो देगा, वो इसका देने वाला कौन होगा? सब्जेक्ट। उसी का नाम। मान लो मैंने पूछा हु गेव यू, किसने तुम्हें दिया, तो आप नाम किसी का बताओगे ना। राजू ने दिया, मोहन ने दिया, कन्हैया ने दिया, ढुनढुन पांडे ने दिया। नाम अच्छा लगा, आगे बढ़ो। हंसते हो, मुस्कुराते हो। ये सुनो क्या बताया हु गेव यू, किसने तुम्हें दिया। जब क्वेश्चन आ गया कि किसने तुम्हें दिया, तो नाम आएगा। नाम आएगा तो हम कहाँ लिखेंगे आंसर? यहीं लिखेंगे। जैसे तुम्हें किसने दिया? राजू ने दिया, तो हम यहाँ यहीं लिखेंगे ना, राजू गेव यू। तो ये सब्जेक्ट का जगह है ना, इसीलिए ये सब्जेक्ट है और इसको हम पूछते हैं कौन। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट तो मौजूद है, देने वाला यहाँ मौजूद है, लेकिन लेने वाला उपस्थित नहीं है। यहाँ लेने वाला है, देने वाला नहीं है। यहाँ देने वाला है, लेने वाला। इस सेंटेंस में वापस आते हैं, हमने क्या कहा? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस हु से हम सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं और इस हु से ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं। इस हु से सब्जेक्ट को, इस हु से ऑब्जेक्ट को। अब जब इनका हम
ठीक वही हाल यहां भी है। What hit you? तुम्हें किस चीज ने मारा या तुमसे कौन सी चीज टकराई। सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन इस वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, सब्जेक्ट है लेकिन। तो इसमें इस वाट से हम ढूंढ रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इस वाट से ढूंढ रहे हैं सब्जेक्ट। वाट हिट यू का है स्टोन हिट यू। अगर इसका आंसर लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। और इसका आंसर लिखेंगे तो फिर यहां नहीं लिखेंगे, वहां लिखेंगे। जैसे व्हाट डिड यू हिट, तुमने किस चीज को हिट किया, तो कहा यू हिट समथिंग, आई हिट समथिंग। तो इसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। इसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की। ठीक वैसे इसमें ऑब्जेक्ट है, किसकी आवश्यकता है, इसमें सब्जेक्ट है, किसकी आवश्यकता है। अब यही ट्रांसलेशन में फर्क हुआ। इसका हिंदी व्हाट हिट यू, तुमसे क्या टकराया। व्हाट डिड यू हिट, तुमने किस चीज को टक्कर मारी। यहां हु गेव यू, तुम्हें किसने दिया। तुमने किसको दिया। कुछ स्पष्ट हुआ, वेरी गुड। अब हम इसको समझने वाले हैं कि इनका पैसिव वॉइस बनेगा कैसे, वन बाय वन। Who gave you? आप दोबारा पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। Who gave you? हम करने वाले क्या है, पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सहायक क्रिया की जगह बी क्रिया का रूप, वर्ब का, और उधर जो सब्जेक्ट इधर से जाएगा उसके पहले कितने नियम होते हैं, 5। पैसिव वॉइस के कितने नियम, 5। सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, हु जाएगा कहाँ, यू के पास, तो हम क्या लगाएंगे, बाई हुम। बहुत अच्छा, हमने कर दिया करेक्ट। जनरली आप लेके जाते हैं हु को बाई हु, मैं अभी बताऊंगा कि क्यों बाई हुम वहां होगा, सुनते रहिए। यू यहां से यहां आ जाएगा तो यू शुरू में हो गया। यहां हेल्पिंग वर्ब लगेगा बी पैसिव वॉइस का, वाज, यू के साथ वाज लगता है, वर लगेगा। ये अब यू आ गया ना, तो क्या लगना है, वर। वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, यू वर गिवन बाई होम। और आप क्या ले जाने वाले थे, हु को उधर ले जाते तो क्या लिखते, बाई हु, WHO। जैसे हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव, आई, माई, मी, उसी तरीके से हु के भी तीनों फॉर्म होते हैं, सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट में ये होता है हु, पजेसिव में होता है हुज, और ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हुम। इसीलिए ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में गया तो क्या बना, होम। अब समझ में आ गई बात। अब तीसरी बात वो यूं कि ये जो क्वेश्चन वाला वर्ड होता है ये उधर रखा नहीं जाता। क्वेश्चन हमारा कहाँ रखा जाता है, पहले ही, तो उसको हम उठा के वापस ले आएंगे अपनी जगह पे, है ना। जनरली क्या बताया जाता है, पैसिव वॉइस में नियम लिख दिया जाता है, किताबों में आपको बताया जाता है, हाँ हु के बदले बाई हुम। आपको ये नहीं बताया जाता कि हु के बदले बाई हुम क्यों लिखा जाएगा। हु के बदले, अभिषेक अब मैं सही देख रहा हूं ना, हाँ, हु के बदले बाई हुम क्यों लिखा जाता है, ये बात ये बताया नहीं जाता। ये मैं आपको बता रहा हूं कि हु के बदले बाई हुम क्यों लिखा जाता है। आइए देखते हैं। तो ये हम अब करने वाले क्या हैं, बाई होम। हम उस तरफ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, पहले बाई होम। यहाँ लिख दिया, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही है अभी। अब एक गड़बड़ी अभी और, इसको शुद्ध करना है। क्या, जब भी वाक्य हमारा क्वेश्चन होता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होता है, तो वर को पहले कर देंगे, यू को बाद में। ये अब शुद्ध हो जाएगा, वर यू। अब ये आपका शुद्ध हुआ, इसको मिटा दिया जाता है।
ये पैसिव वॉइस आपका हुआ। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा और टिपिकल हो जाने वाला है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट मौजूद है। इसको आप अपनी निगाहों में एकदम कैप्चर कर लीजिए ताकि ये भूले ना। निगाहों से मतलब ये थोड़ी ना कि बस हमेशा फोटो खींच के इसमें रखोगे, लिखोगे भी कुछ ना, लिख के रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद फिर हम देखते हैं इसको। अब ये सेंटेंस हमारा दूसरा हो गया। इसके पहले वाले सेंटेंस में गिव के पहले सब्जेक्ट नहीं था, अब इसमें सब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब हमें क्या चाहिए अब? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इस हु से हम किसको ढूंढ रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। और ये सपोज कर लेंगे ये उधर की चीज़ है, ऑब्जेक्ट की चीज़ है, क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद है। अब इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो जहाँ वर्ब का फॉर्म है, यहाँ पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म लगाया जाता है? थर्ड फॉर्म। जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ उसका क्या लगाते हैं? बी फॉर्म ऑफ वर्ब। और यू वर्ब को जंप करके ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि गिव का ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा बाई यू। अब बचा हु किधर की चीज थी? उधर की, तो उधर से इधर आएगा। उधर कौन सा रूप होता है? बाय हुम। बाय हुम ऑब्जेक्टिव ना है, और बाय हुम उधर से आएगा, तो हुम यहां सब्जेक्ट में क्या बन जाएगा? हु। अगर इधर से हु उधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा? बाय हुम। बाय हुम उधर से आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? हु। तो उधर से सपोज कर ले कि बाय हुम आ रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा? हु। ये किधर का चीज था? उधर का ना। अब यहां क्या लिख दिया हमने? हु। अब यहां खाली जगह बाय हु क्या लिखा? हु वाज गिवन बाय यू। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आप एक चीज और पूछ सकते हैं, कहा कि सर यहां आप कह रहे हैं ये उधर की चीज है। उधर की चीज है तो उधर में क्या होता है? होम। क्या होता है? होम। उधर का मतलब वर्ब के बाद। वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस रूप में ये होगा? होम में। तो इसको क्या होना चाहिए था असल में? हुम। तब हुम ऑब्जेक्ट से क्या बनता? सब्जेक्ट हु। लेकिन मैंने तो हुम लिखा नहीं था, मैंने तो हु ही लिखा था। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो आजकल की अंग्रेजी यूज हो रही है वो ऑब्जेक्ट के लिए भी हु और सब्जेक्ट के लिए भी हु। आधुनिक अंग्रेजी में हुम का धीरे धीरे विलोपन हो रहा है। स्पष्ट हो रही बात? जैसे कभी आप यूज करते थे दाऊ, दाई, दी। पुरानी अंग्रेजी तुम, तुम्हारा, तुम्हें। लेकिन अब क्या यूज होता है? यू, योर, यू। यही यूज होता है ना। उसी तरीके से हु का भी देखिए, सब्जेक्ट में भी यू और ऑब्जेक्ट में भी यू। उसी तरीके से आज के एडवांस अंग्रेजी में भी हुम का धीरे धीरे डिसअपियरेंस हो रहा है। दोनों तरफ ये इधर भी हु और उधर भी हु। ऑब्जेक्ट को तलाशने के लिए भी हु और सब्जेक्ट को तलाशने के लिए भी हु का प्रयोग होता है। ठीक उसी तरीके से व्हाट वाले क्वेश्चन में भी आएगा, सेम चीज आएगी। मैंने लिखा था व्हाट हिट यू। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है तो इधर जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा? बाई व्हाट। और बाई व्हाट उधर जाएगा तो उधर रखना तो है नहीं, रखेंगे इधर ही, बाई व्हाट। अगर इसको हम मान ले पास्ट टेंस डिफरेंट, क्योंकि हिट का तो तीनों फॉर्म वही होता है, तो वाज लिखना है तुरंत। हिट का थर्ड फॉर्म, लेकिन यू उधर से इधर आएगा, याद रखना है। यू उधर से, व्हाट वाज यू हिट
इसके पहले बाई। ये क्वेश्चन है, बाई व्हाट, सॉरी यू के साथ क्या लगता है, वर। बाई व्हाट वर यू हिट, इसकी हिंदी व्हाट हिट यू, कौन सी चीज तुमसे टकराई, इसकी हिंदी बाई व्हाट वर यू हिट, कौन सी चीज के द्वारा तुम्हें टक्कर मारा, वैसे वैसे ना ये। और अगर फिर वैसे ही आ जाए, अगर व्हाट डिड हिट, हाँ यहां सब्जेक्ट लिखना है इसमें, व्हाट डिड यू हिट, तुमने किस चीज को टक्कर मारा, व्हाट डिड यू हिट। अब इसमें हिट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट यहां उपलब्ध है, इसका मतलब ये चला जाएगा उधर, और ये कहां की चीज होगी, फिर उधर की चीज ना। वेरी गुड। उधर क्या होगा, बाई व्हाट के सेंस में होना चाहिए, वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ व्हाट, बाई ड्रॉप हो जाएगा। बहुत अच्छा, इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। समझ लीजिए, जहां हेल्पिंग वर्ब होता है वहां क्या लिखना होता है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दिया बस। अगर वर्ब की जरूरत होगी तो वर्ब लिखा जाएगा। ये इधर से इधर जाएगा, तुरंत हमें क्या मिलेगा, हिट, हिट का थर्ड फॉर्म हिट, यू इधर से आ जाएगा, इधर बाई यू, और वाट यहाँ का यहाँ रह जाएगा बाई वाट, लेकिन वो तो उधर चला गया ना, तो सिर्फ वाट रहेगा, वाट वाज हिट बाई यू। ठीक है, यह स्पष्ट हुआ। मैं समझता हूं बहुत हद तक ये आपको बात समझ में आ गई होगी, हु और वाट के साथ। अब इसमें स्पष्ट ये करना है कि हु आदमियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाट वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों का काम सिर्फ ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तलाशना, हु से भी और वाट से भी। आज का ये सेशन समाप्त होता है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमने स्टडी किया हु और वाट को स्पेशली। क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया था, लेकिन आज ये स्पेशली डील किया गया। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम पैसिव वॉइस के और एडवांस चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए व्यूअर्स कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।